जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो लाए हैं। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो इस वीडियो में जो है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो आप जो है वो लास्ट तक जो है वो देखिएगा। ये अगर जो है वो आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो है वो कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होगा। देखिए जो इसे पिछले में जो है एक्सरसाइज में जो है बताए थे, अगर जो है वो 2.1 से लेकर 2.4 तक अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देखिए, फिर जाके ये देखिएगा। व्युत्क्रम में क्या होता है, तो एक बटा संख्या के वो बराबर होता है। अंश बटा हर जो है भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है। हर को अंश में और अंश को जो है हर में डाल देंगे तो ये हमारा व्युत्क्रम रूप जो है वो हो जाएगा। क्लियर। विषम भिन्न, अगर जो है वो अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो विषम भिन्न कहलाएगा। और उचित भिन्न कब होगा, जब जो है वो अंश छोटा होगा हर जो है वो बड़ा होगा तो उचित भिन्न होगा। पूर्ण संख्या तो ये तो जीरो, ये तो जानबे करते हैं ना, 0 1 2 3 इस तरीका जो है बढ़ते रहता है। अब देखिए उचित भिन्न में जो है वो क्या था, अंश जो है वो छोटा था हर जो है वो बड़ा था। यहाँ पे देखिए 5 जो है वो बड़ा है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो क्या है, तो छोटा है और 4 जो है वो बड़ा है। तो यही तो हमारा उचित भिन्न है ना। उचित भिन्न में जो है वो नीचे वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो नीचे वाला हमारा 4 जो है वो क्या है, बड़ा है, 3 छोटा है, इसीलिए इनका हमारा क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, तो सही हो जाएगा 3/4। क्लियर। अब देखिए 7/5 किस प्रकार का भिन्न है। देखिए 7/5 ये देखिए भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो जब अंश बड़ा होता है और हर जो है वो छोटा होता है तो वो विषम भिन्न कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, तो विषम है। ठीक है, तो इनका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अब देखिए ये बोल रहा है कि 2.1/3 को जो है वो विषम भिन्न में बदलने के लिए, तो 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3/4 का तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट जो है वो कौन सा है, तो 3/4 है। ठीक, इनको जब हम 2 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6/4 दूनी का 8, तो 6/8 कौन सा जो है वो दिख रहा है, ये हमारा ए नंबर दिख रहा है। ए नंबर ऑप्शन इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है इनका हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 16/24 का हमारा सरलतम रूप है। तो 8 दूनी के 16 और 8 के 24, ये हमारा क्या आएगा, 2/3 आएगा। 2/3 हमारा सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा। और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49 50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 2/9 5/9 और 7/9 किस प्रकार के जो है वो भिन्न है। देखिए इनका जो है वो हर, देखिए ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। जब हर जो है वो बराबर होता है तो हमारा समान भिन्न होता है। इनका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2/3 और 7/12 में कौन बड़ा है, तो देखिए वो 2/3 है। तो अब देखिए, और ये 7/12 दिया हुआ है, ये क्या है, तो 7/12 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर में क्या है, 12 है। यहाँ भी हम 12 बनाएंगे तो ऊपर नीचे हम 4 से जो है वो गुना कर देंगे। तो 4 से जब हम गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8/4 किया 12 होगा।
ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो कौन बड़ा होगा? जब हर जो है वो दोनों का बराबर होगा तो अंश में हम देखेंगे 7 बड़ा है कि 8, तो 8 वाला बड़ा है, अर्थात 8 वाला जो 2/3 का रूप था तो ये हमारा 2/3 बड़ा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अगर इसमें जो है वो नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे जो है समझाते चलते हैं, फिर बनाते चलेंगे। अब इनका हमारा 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में क्या है? 3/5 दिया हुआ है प्लस ये 2/7 दिया हुआ है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 7, 5 का लघुत्तम ले लेंगे तो 7 5 35, 5 से भाग देंगे तो ये 7 आएगा। 7 को हम 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 प्लस 7 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा, 5 दूनी 10, 21 10 जो है वो कितना होगा? 31/35। तो 31/35 जो है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 9 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 9 में देखिए, 9 में हमारा है 9/13 और माइनस ये 2/7 दिया हुआ है। तो लघुत्तम ले लेंगे तो 13 7 91, 13 से भाग देंगे 7 और 9 6 54 9 7 ये 63 और माइनस 7 से भाग देंगे 13, 13 दूनी की 26 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13 और 5 में से 2 जाएगा तो ये 3/91, तो 37/91 होगा। तो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। चलिए अब जो है वो 10 नंबर में देखिए, तो 10 में क्या दिया हुआ है? 4 और माइनस ये 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2, तो बाय में 1 है, 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी की 8 और माइनस 2 से भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, ये हमारा 7/2 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको हमें हल करके बताना है। 11 में 2/3 प्लस ये 1/5 और माइनस ये 2/5 है। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 5, ये 2 प्लस 1 माइनस ये 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/5, ये आंसर हो जाएगा। तो 1/5 हमारा कौन सा है? अरे बुआ देखिए 1/5 होगा, 1/5 तो हमारा कोई आंसर नहीं है। तो ये तो जो है वो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 15 होगा ना, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा 15 होगा ना, ये हमारा ये सब नहीं होगा। ये 3 5 5 का तो 5 होगा और 5 3 का 15 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 दूनी के 10 प्लस 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 और माइनस 5 भाग देंगे 3 दूनी के 6, तो 10 3 13 और माइनस 6/15, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13 बटा 7/15 आएगा। तो 7/15 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। एक कागज की लंबाई जो है वो ये इतना दिया हुआ, चौड़ाई इतना है, तो परिमाप क्या होगा? तो 11 नंबर 12 नंबर में देखिए, तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू में ये लंबाई या प्लस में ये चौड़ाई होता है। क्लियर? तो ये हमारा 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 12.1/4 प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 6.1/2 दिया हुआ है। इस टाइप के जो है एनसीआर एक्सरसाइज में बनाए थे। तो बच्चों का 48 49/4 प्लस 6 दूनी 12 1 13/2 हो जाएगा। ठीक? अब देखिए 2 और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 4, ये 49 प्लस 2 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 आएगा, 13 दूनी की ये 26 आएगा। अब देखिए ये हमारा 2 गुना में 9 6 15 5 हंस ले 4 2 6 1 7 बटा में ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये हमारा 75/2 होगा। ठीक? ये हमारा 75/2 तो कहीं पे नहीं दिया हुआ है, पूर्णांक में तोड़ देंगे, ये हमारा 3 है। ये 2 से भाग देंगे तो 75 में, तो ये हमारा क्या आएगा? 2 तिया के 6 1 5 2 7 14 आ जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल 1 हो जाएगा। तो हमारा 37 ये 1/2 होगा। तो 37.1/2 देखिए ए नंबर ऑप्शन जो है वो 37 1/2 है ना, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 4/7 का एक तुल्य भिन्न जिनका हर जो है वो 35 हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, 13 में 4/7 का एक तुल्य भिन्न जिनका हर जो है वो 35 होगा। हर कब 35 होगा? जब हम 5 से जो है ऊपर नीचा गुना करेंगे तभी ना हर जो है वो 5 के 20, ये जो है वो अंश आएगा 5 के 20 बटा 7 5 35, तो 20/35 कौन सा होगा? तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गणित में ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब तो गुना होता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 24 का मतलब जो है वो गुना होगा 1/2, ये हमारा कितना आएगा? 12 है ना। 24 का 1/2 का मतलब गुना, तो 12 जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना में ये 2/3 है, तो 3 3 जो है वो कैंसिल होगा, तो 2 जो है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब ये हमारा 3 गुना में ये 2/3 दिया हुआ है, ये तो बनेबे किया है, 2 आएगा इनका आंसर। अब देखिए ये जो है वो हमारा पूर्णांक में जो है वो दिया हुआ है, इनको हम यहाँ पे बना देते हैं 17 नंबर का।
17 नंबर में जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 17 नंबर में जो है वो ये दिया हुआ है 2 पूर्णांक ये 1/4 का 1/3 दिया हुआ है। तो 4 दूनी 8 1 9/4, 4 दूनी 8 1 9/4 गुना ये 1/3, तो 3 से कट जाएगा तो ये 3 3 9, तो ये हमारा क्या आएगा 3/4 आएगा। 3/4 हमारा कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा तो सही हो जाएगा। क्लियर, 17 नंबर हो गया। अब इनका 18 में देखिए, ये हमारा है 5 पूर्णांक ये 1/2 का 2/5 दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10 1 11/2 का मतलब गुना और ये 2/5, ये और ये कैंसिल, तो 11/5 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इनका हमारा 19 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 लीटर दूध में से यदि 2/3 भाग उपयोग किया जाता है तो दूध का, तो 3 लीटर दूध है उनका कितना भाग, 2/3 भाग उपयोग किया जाता है, तो इनको हम गुना कर देंगे इनसे, ये और ये कितना, तो 2 लीटर आएगा, तो 2 जो है वो बी में है, तो बी आंसर जो है इनका सही हो जाएगा। अब इनका 19 नंबर हो गया। 20 में देखिए यहाँ पे, ये हमारा 3 पूर्णांक 1/6 का मतलब गुना और ये 2/3 है। ठीक है, इनका मान बताना है, तो 36 18 1 19, 36 18 19/6 गुना में 2/3, तो 2 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 19/3 त्याग 9, 19/9 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, इनको हमें 21 नंबर में जो है वो बताना है, ये हमारा है 9 पूर्णांक 1/2 का मतलब गुना और ये हमारा 5/7 है। देखिए 9 दूनी 18 एक 19/2 और गुना में ये 5/7, 19 बचे कितना होगा 95/7 दूनी के 14, 95/14 हमारा जो है वो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, ये हमारा 4 गुना 1/3 है, ये 4/3 हो जाएगा, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये देखिए, ये 23 नंबर देखिए, 23 में 2/5 गुना ये 5 पूर्णांक ये 1/4 दिया हुआ है, तो 2/5 गुना 5 के 20 1 21/4 हो जाएगा। तो देखिए 2 सम जो है वो काट देंगे तो 2 दूनी के 4, ये 21/5 दूनी के 10 आएगा, 21/10, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये 23 नंबर हो गया कंप्लीट। 24 में देखिए बुआ, 24 में 1/2 का 2/3 दिया हुआ है, 1/2 का मतलब गुना और ये 2/3 दिया हुआ है, ये और ये कैंसिल, तो हमारा 1/3 आएगा। 1/3 जो है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो है वो इनका 25 नंबर, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल हमेशा उन दोनों भिन्नों से जो है वो क्या होता है, ये जो है वो छोटा होता है। ये आपको हम जो है थ्योरी क्लास में जो है वो बताए थे, 2 उचित भिन्नों का जो है वो गुणनफल जो है वो क्या होता है, तो 2, ये देखिए आपको हम दिखा देते हैं, 2 उचित भिन्नों का जो है वो कहाँ चल गया जी, इधर आ जाओ। देखिए 2 उचित भिन्नों का जो है वो इसमें आपको हम जो है वो बताए थे, 2 उचित भिन्नों का जो है वो गुणनफल क्या होता है, 2 उचित भिन्नों का जो है वो गुणनफल जो है वो दोनों भिन्नों जो है वो क्या होता है, तो छोटा होता है। ये जो हम थ्योरी में बताए थे, इसीलिए जो है वो ये छोटा हो जाएगा। अब देखिए 26 में 3/4 गुना में ये 3/2 दिया हुआ है, तो 3 3 9/4 दूनी का 8, तो ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर में जो है वो देखिए, तो 27 में बोलता है भिन्नों के गुणन में क्या नियम लगता है, तो भिन्नों के जो है वो गुणन में जो है वो क्या नियम जो है वो लगता है, तो जो है वो केवल हरों को नहीं, ये नहीं, ये केवल अंशों को, ये नहीं। देखिए अंश को गुना करते हर हर को, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ये हर को हम गुना करते हैं, अंश को गुना करते हैं, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 रुपये का 3/4 कितना होगा, तो ये 28 नंबर देखिए, 1 रुपया में जो है वो 100 पैसा होता है और गुना में ये 3/4, ये हमारा 25 हो जाएगा, 25 त्याग ये 75 पैसा होगा, तो 75 पैसा हमारा सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर सही हो जाएगा। एक दिन का 29 नंबर में देखिए, ये सब बताए थे, एक दिन का कितना घंटे में, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 गुना में 3/8 हो जाएगा, 8 × 24 3 तिया 9 घंटा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर होगा। एक वर्ष में 29 30 नंबर देखिए, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 गुना में 1/3 है, 3 चौक 12, यानी कि 4 होगा, तो 4 महीना हो जाएगा। क्लियर, कितना सिंपल सब है। इसी तरीका जब आपके एग्जाम में भी जो वो क्वेश्चन आएगा। क्लियर। अब देखिए 1 घंटे का 2/3, 1 घंटा में जो है वो 2/3 जो है वो बोला है। 31 नंबर देखिए,
1 घंटे का 2/3 भाग, 1 घंटा में क्या मिनट होता है, कितना मिनट होता है 60, और गुना ये 2/3, 3 से काट देंगे तो 20 या 60, तो 20 दूनी किए 40 मिनट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, दो विषम भिन्नों का गुणनफल हमेशा दोनों भिन्नों से जो है वो क्या होता है, तो दो विषम भिन्नों का जो है वो गुणनफल जो है वो दोनों भिन्नों से जो है वो बड़ा होता है। ये भी जो है आपको हम बताए थे थ्योरी में। 33 नंबर देखिए, अब 1/2 का 4/5 दिया हुआ है। ये 1/2 का मतलब गुना ये 4/5 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, ये हमारा 2 बट्टा में ये कितना होगा 5 हो जाएगा, तो 2/5 इनका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा तो सही हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो बड़ा है। 34 नंबर में देखिए, 34 में 1/2, 4/5 और ये 3/2 और ये 2/3 है। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो बड़ा है। तो उनके लिए हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर को जो है वो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 2, 5, 2 तथा 3 का हम जो है वो क्या ले लेंगे, तो लॉसो ले लेंगे। ये सब जो है वो बता चुके हैं। तो देखिए वो, और ये 2 का तो 2 होगा, तो ये हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, 5 2 का 10, 10 या 30 हो जाएगा। इनका लॉसो हमारा कितना होगा तो 30 हो जाएगा। लॉसो हमारा कितना होगा तो 30 होगा। ठीक, अब देखिए 1/2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, तो 15 से हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो ऊपर नीचा जो है वो हम गुना कर लेंगे। ठीक, तो 15 से हम जो है ऊपर नीचा हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 दूनी की 30 आएगा। ठीक, फिर ये हमारा 4/5 है, 5 भाग देंगे 6, 6 से ऊपर नीचा 6 चौक 24/6 5 से 30। ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिमाग जो है वो तेज करके बनाना है, ये नहीं कि जो है वो पूरा डिटेल में बना देना है। 3/2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 तिया 45 बटा ये 15 दूनी 30। फिर इधर करेंगे 3 से 10 आएगा, तो 2/3, 10 से गुना करेंगे तो 20/30। अब बताइए जो है वो इसमें कौन बड़ा है, तो हर जो है वो सबका तो बराबर है, इसमें कौन बड़ा है दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा है, यानी कि 3/2 जो है वो क्या है बड़ा है, तो 3/2 हमारा जो है वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 3/2। अरे बउआ देखिए, ये जो है ना, ये कुछ और जो है वो बोल रहा था, तो चलिए इनको फिर से हमको करना पड़ेगा। ये जो है वो बोल रहा है यहाँ पे कि 1/2 का मतलब गुना 4/5। ठीक, और फिर ये हमारा 3/2 का मतलब गुना 2/3। ये दोनों में कौन बड़ा है, इनको हम जो है वो काट देंगे तो 2, तो ये 2/5 होगा। क्लियर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारा 1 आएगा। 5 से भाग देने जाएंगे तो ये 0.4 आएगा। बोलिए 0.4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 वाला जो है 3/2 गुना 2/3 है, 3/2 गुना 2/3 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7/4 है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा 4/7, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 का जो व्युत्क्रम क्या होगा 1/5 होगा। ये सब तो वन लाइनर है जो है वो सॉल्व करने वाला, बहुत आसान आसान है, ये सब तो बतेबे किया है। किसी भिन्न और उनके व्युत्क्रम का जो गुणनफल जैसे देखिए, ये जो है वो कोई हमारा भिन्न जो है वो 7/4 है, इनका व्युत्क्रम हमारा क्या है वो 4/7। ये जो है वो सब कैंसिल होकर जो है वो क्या आता है, एक क्या आएगा ना, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इनका हमारा 38 नंबर में, 38 में दिया हुआ 1/2 भागा ये हमारा जो है वो 7/4 दिया हुआ है। ये 1/2 भाग जो है वो गुना बदल जाएगा, तो ये 4/7 हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो 2, तो हमारा 2/7 होगा, तो 2/7, यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 38 नंबर था, 39 में देखिए 15 और भागा ये 1/3 है, तो ये हमारा 15 भाग जाओ गुना बदल जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा, तो 15 तिया ये 45 हो जाएगा। कितना होगा 45, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर में देखिए, ये हमारा 21 भागा ये 7/9 दिया हुआ है, ये हमारा 21 भाग जाओ गुना बदल जाएगा, तो ये 9/7 होगा, तो ये हमारा 7 से 3 बार में कैंसिल होगा, तो 9 तिया ये 27 हो जाएगा, तो 27 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 41 नंबर में देखिए 24 भागा ये 3/13 दिया हुआ है, तो 24 भाग जो है वो गुना बदल जाएगा, तो 13/3 होगा। 3 से ये 8 बार में कैंसिल होगा, तो 13 7 13 8 जो है वो कितना होता है, 13 8 जो है वो हमारा 104 होता है, तो 104 जो है वो हमारा कौन सा ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। 42 में देखिए, तो हमारा 5
भागा ये 2 पूर्णांक ये 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिए 5 भागा 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा। ये 5 भाग जाए वो गुना में बदल जाएगा तो ये 3/7। अब देखिए वो 5 दिया 15 बट्टा में ये 7 हो जाएगा, 15 बट्टा में ये 7। तो 15/7 हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5/2 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब देखिए ये हमारा 7/5 है, भागा ये 14 है। ये हमारा 7/5 गुना जो है वो भाग में भाग जो है गुना में बदल जाएगा तो 1/14। देखिए 7 दूनी के 14, तो ये हमारा 1/10 होगा। 1/10 बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो है वो 45 में देखिए 4 पूर्णांक ये 1/2 भागा ये 36 दिया हुआ है। 4 दूनी 8 1 9/2 भागा ये 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 9/2 ये भाग जो गुना में बदल जाएगा तो ये 1/36। ये जो है वो 9 चौक 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 दूनी 8। 1/8 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 46 नंबर जो है वो देखिए 46 नंबर देखिए बुआ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ अब जो है वो अच्छा से बनेगा। 46 नंबर में देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है 3/5 और भागा ये 5/6 दिया हुआ है। ये हमारा 3/5 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा तो ये 6/5 हो जाएगा। तो 36 18/5 25 18/25 कौन सा है 18/25, यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। 46 नंबर कंप्लीट। 47 में देखिए ये हमारा 2 पूर्णांक ये 1/5 भागा ये 11/5 दिया हुआ है। तो 5 दूनी के 10 1 11/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10 11/5 भागा ये 11/5। अब देखिए 11/5 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा तो ये 5/11 हो जाएगा। ये सब जो है वो कैंसिल होकर हमारा 1 आएगा। तो 1 जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा सही हो जाएगा। भिन्न को भाग देते समय भाग जो है वो चिन्ह किस में बदल जाता है, तो गुना में जो है वो बदल जाता है। ये भाग जो है गुना में बदल जाता है, तो वही तो हो जाएगा आंसर। 48 47 नंबर हो गया। अब इनका देखिए हमारा यहाँ पे 47 हो गया, 48 हो गया। 49 नंबर में देखिए 49 में क्या बोलता है, 49 में 18 भागा ये 2/3 है। 18 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा कि 3/2 2 काट देंगे तो 9 बार में, तो 9 तिया ये 27 होगा। तो 27 इनका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कितना होगा, इनका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वो भिन्न जो अंश और हर में एक के अलावा किसी से भी जो वो नहीं करता है तो वो हमारा जो भिन्न का क्या होता है, तो सरलतम रूप होता है। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। देखिए इनका उत्तर वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग ये सभी जो है वो चैप्टर 2 का जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।